जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी बहनों को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे मंगला गौरी व्रत में सुने जाने वाली संपूर्ण कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली बहनों में शेयर करना। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखना। माँ गौरी आपका सुहाग और सौभाग्य बनाए रखे। बोलिए शिव गौरी की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह साहूकार और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहते थे। संतान की कमी हमेशा उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तो साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत को करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी व्रत के और पूजन करने शुरू कर दिए। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। तो साहूकार को उसी रात सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे पूजा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। यहाँ पर एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उसी पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। तो साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद साहूकार को यह पेड़ मिल गया, जिस पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। तो उस साहूकार ने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह फल सफल नहीं हुआ। तो उसने वहाँ से पत्थर उठाकर उस पेड़ पर मारने शुरू कर दिए। तो पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर भगवान गणेश जी की मूर्ति को जाकर लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माता पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वह 21 साल तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर साहूकार घबरा गया और अपने घर चला गया। घर जाकर वह आम का फल अपने पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, ना ही अपनी पत्नी को बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बहुत ही सुंदर था। दोनों देखकर बहुत ही खुश हुए। उन दोनों के जीवन में खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन जैसे ही साहूकार को गणेश जी की दिया श्राप याद आया तो वह दुखी हो गया। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिताजी का हाथ बांटने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन कर रहे थे। तभी वहाँ पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का निश्चय किया है। तुम भी माता पार्वती को समर्पित इस व्रत को जरूर करना। इससे माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न रहती है
और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखती है। तो मंगला कहने लगती कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो कमला बताने लगी कि इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी औरत इस व्रत को करती है उसे विधवा होने का भय नहीं रहता। तो कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच में हुई बातचीत को सुन लिया और उसने अपने मन में फैसला किया कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करेगी जिससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तो यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर चला गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और खूब मान सम्मान था होने के कारण लड़के के पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उन दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करती रही। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी एक दिन उसे सपने में दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटकी भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटकी में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके के ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। तो अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती जी की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तो सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तो कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांध दिया और उसे जंगल में रख दिया। तो माता पार्वती जी की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत पुण्य से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। हे माँ, जैसे आपने कमला के पति की रक्षा की है वैसे ही उन सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना जो मंगला गौरी का व्रत रखकर इस व्रत कथा को सुने।